सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम करते हैं हम। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स अलजेब्रा उसका पहला सबक, जिसका नाम है दो मुतगय्यरी खती मसावातें। अब दो मुतगय्यरी खती मसावातों को इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस सबक का नाम आ गया हमारा दो मुतगय्यरी खती मसावातें। 10वीं क्लास का पहला सबक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो सबक है हमारे पास में 10वीं क्लास का पहला सबक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको बोला जाता है उर्दू के अंदर दो मुतगय्यरी खती मसावातें। तो दो मुतगय्यरी खती मसावातों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वर्ड है हमारे पास में, लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ को कहा जाता है हमारे पास में मुतगय्यर। अब मुतगय्यर किस चीज़ को कहा जाता है? ऐसे अल्फाज जिनका इस्तेमाल करके हम कीमत हल कर सकते हैं और आखिर में उनकी कीमतें पता की जाती है। इन अल्फाज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उसे हल करते हैं, मसवातों को हल किया जाता है और हल करने के बाद में उनकी कीमतें हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है मुतगय्यर। तो इस सबक के अंदर जो मुतगय्यर हम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे ए टू जेड। जितने भी हमारे पास अल्फाज मिलेंगे ये हमारे हो जाएंगे मुतगय्यर। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे मुतगय्यर। अब मुतगय्यर के बाद में यहाँ पे है खती। खती का मतलब होता है हमारा सीधी। जो चीज़ सीधी होती है, जो सीधी मतलब इंग्लिश में हम उसे कहते हैं स्ट्रेट। अब स्ट्रेट उसको कहा जाता है सीधी। सीधी के बाद में मसावात। मसावात जो वर्ड है हमारे पास में मसावात जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ये जो बराबर का निशान है, इसे हम क्या कहते हैं? इसके अंदर अगर कोई कीमत आती है तो उसे हम कहते हैं मसावात। जैसे बराबर कैसे? यहाँ पे एक लफ्ज़ है 5। अब मैं 5 बराबर है किस चीज़ के बराबर है? वो 2 जमा 3 के। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है? एक मसावात बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एक मसावात। इसे हम कह सकते हैं मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2। इसके अंदर मसावात के अलग अलग नंबरात भी दिए जाएंगे और मसावात के नंबरात को इसे ऐसे जो दायरे के अंदर लिखा जाता है। अब इसके अंदर एक और बेसिक चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये हमारे पास जो अलामतें हैं जमा, वज़ा, ज़रफ़ और तक़सीम, अगर ये अलामतें बराबर के अगर उस साइड तब्दील होती है, अगर कोई अदद जमा में हो, जैसे कि हमको सबको पता है ये एक अदद लिखा हूँ मैंने, जैसे 5 जमा 3 वज़ा 2 ज़रफ़ 6 और जमा 3। तो ये अदद के अंदर 5 के ऊपर जो अलामत है वो जमा की अलामत है, वो दिखाई नहीं देती है मगर वो होती है। 3 के ऊपर जो अलामत है वो भी अलामत काई की है? जमा की। 2 के ऊपर जो अलामत है वो काई की अलामत है? वज़ा की। 6 के ऊपर जो अलामत है वो काई की अलामत है? ज़रफ़ की। और 3 के ऊपर जो अलामत है, 3 के पास जो अलामत है वो काई की है? जमा की। तो जब भी अगर कोई जमा की अलामत बराबर के इस साइड तब्दील होती है तो उसे हम लिखते हैं वज़ा के अंदर। उस पूरे अदद को काय में लिखा जाता है? वज़ा के अंदर। अगर कोई वज़ा में है, जब उसे इस साइड तब्दील किया जाता है उसे लिखा जाता है जमा में। ज़रफ़ अगर कोई हो तो उसे हम लिखते हैं तक़सीम में, और तक़सीम वाला कोई अदद हो तो इसे काय में लिखा जाता है? ज़रफ़ के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके हम इस सबक को आसानी से हल कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो जो हमारा सबक का नाम है दो मुतगय्यरी खती मसावातें, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि दो मुतगय्यरी खती मसावात। अब जैसा कि हमें इंग्लिश में पता है क्या कहा जाता है इसे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में दो मुतगय्यरी खती मसावात किसे कहते हैं? तो ऐसी मसावात जिनमें दो मुतगय्यर का इस्तेमाल किया जाता है और
हर एक का दर्जा एक होता है, इसे दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात कहते हैं। अब ऐसी मसावात होनी चाहिए कि जिसके अंदर हम ऐसी मसावात जिसके अंदर जो होता है हमें दो मुतगय्यरों का हम क्या करते हैं इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। दो मुतगय्यरों का इस्तेमाल होता है और हर एक का जो दर्जा होता है एक होता है। दर्जा मतलब उसकी डिग्री, जो डिग्री होती है ना कोई भी अदद, जैसे यहाँ पे मैं अदद लिख रहा हूँ, ये अदद लिखा हूँ मैंने यहाँ पे कौन सा x। अब x की क़ुव्वत है यहाँ पे 2, तो इसका जो दर्जा है इसे कहा जाता है दर्जा। इसे हम क्या कहते हैं दर्जा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पावर स्क्वायर भी कहा जाता है, इसे पावर भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं हमारे पास इसका जो दर्जा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1, मतलब x की क़ुव्वत 1। अब ये जो क़ुव्वत 1 है वो लिखी हुई नहीं होती है, इसे सिर्फ समझना पड़ता है कि अगर सिर्फ वो x लिखा हुआ है, अगर वो सिर्फ y लिखा हुआ है, अगर वो सिर्फ z लिखा हुआ है, या अगर वो a b c अगर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हर एक का दर्जा कितना है यहाँ पे 1 है। हर एक का दर्जा क्या है हमारे पास में 1 है, तो ये सिर्फ समझा जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी जो आम सूरत होती है दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की, जो है हमारे पास में आम सूरत जो होती है वो होती है हमारे पास में ax जमा by जमा c बराबर 0। ये मुरब्बई, ये जो है हमारे पास में दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत है। और यहाँ पे जो हमारे पास में a b और c, अगर हम इनकी बात करें कि जो हमारे पास में दिया गया है a b c, ये हकीकी अदद होते हैं। कौन से अदद होते हैं हकीकी अदद। इनके जगह पे कोई ना कोई अदद इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ a और b बैक वक्त का मतलब होता है सेम टाइम के अंदर, या दोनों में से कोई भी सिफर नहीं होना चाहिए, नहीं होते हैं। अगर ये सिफर हो जाएंगे ना तो तब हमारे पास अगर कोई ज़ीरो से टकराएगा, ज़ीरो से अगर कोई चीज़ को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, ज़रफ़ किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है ज़ीरो। तब ये मसावात हमारी कौन सी बन जाएंगी एक मुतगय्यरी ख़ती मसावात बन जाएंगी। तो इसीलिए हमारे पास में a और b, जो हमारे पास में a है और हमारे पास में b है, तो a और b कोई भी हमारे पास में बैक वक्त सिफर नहीं होना चाहिए। अब ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत हो गई और हमने यहाँ पे देखे है कि इसके अंदर हमारे पास में दोनों में से कोई भी सिफर नहीं होना चाहिए। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात के बाद जो हमारे पास में अगला आता है उसे हम कहते हैं हमज़ाद मसावात। उसे क्या कहा जाता है हमज़ाद मसावात। इंग्लिश में कहा जाता है उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमज़ाद मसावात किसे कहते हैं ऐसी मसावात, ऐसी नहीं, हमज़ाद मसावात जो होती है, हमज़ाद मसावात ऐसी मसावात की जोड़ी होती है दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की जोड़ी को हमज़ाद मसावात कहा जाता है। जब हमारे पास दो मुतगय्यरी जो ख़ती मसावात है अगर उसकी जोड़ी हो, मतलब एक ही टाइम पर उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं हमज़ाद मसावात। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे x जमा y बराबर 10 और x वज़ा y बराबर दिया गया है 6। अब ये दोनों एक ही वक्त बैक वक्त इस्तेमाल किए गए हैं, तो इन्हें कहा जाता है हमें हमज़ाद मसावात। इन्हें हम क्या कह सकते हैं हमज़ाद मसावात।
ये काय की जोड़ी है, दो मुतगय्यरी खती मसावात की जोड़ी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमजाद मसावात। अब इसको हल करने का तरीका, अब इसको हल करने का तरीका जो है ना, दो मुतगय्यरी खती मसावात, इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पहले कितने मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास में दो मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है। एक मुतगय्यर है एक्स, दूसरा मुतगय्यर है वाई। अब ये जो दो मुतगय्यर है, हर एक का दर्जा कितना है, तो हम जब दर्जा देखेंगे तो इसका भी दर्जा एक है और इसका भी दर्जा एक है। फिर हम दूसरी मसावात देखेंगे तो दूसरी मसावात के अंदर हमको नज़र आएगा कि इस मसावात के अंदर में भी एक्स का इस्तेमाल किया गया है, वाई का इस्तेमाल किया गया है, और इनके अगर हम दर्जे की बात करेंगे तो इसका भी दर्जा एक है, इसका भी दर्जा एक है। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि इसकी आम सूरत क्या होती है, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर ज़ीरो। अब ये जो सी होते हैं हमारे पास में वो अदद होते हैं, और अदद बराबर के उस साइड भी आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर इसे हल करने के लिए जब हम इसे हल करते हैं, जो हमारे पास मसावात दी गई थी, क्या दी गई थी कि x जमा वाई बराबर 10 और x वज़ा वाई बराबर 6, ये मसावात दी गई थी। अब इस मसावात को इस्तेमाल करके अब हम इस मसावात को क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास पहले दिया गया है x जमा y बराबर है काय के 10 के, ये हो जाएंगी हमारी मसावात नंबर 1। दूसरी है x वज़ा y बराबर 6, ये हो जाएंगी हमारे पास में मसावात नंबर 2। अब इन दोनों मसावातों के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला अदद जमा में और ये वाला अदद वज़ा के अंदर है। मतलब यहाँ पे जो y है, ये y काय के अंदर है हमारा, ये y की जो कीमत है ये काय के अंदर है हमारी जमा में, और ये y की कीमत काय के अंदर है, वज़ा के अंदर। दोनों एक दूसरे के बराबर है, y एक दूसरे के क्या है यहाँ पे बराबर है, मगर एक जो है हमारे पास में वो जमा में है और एक जो है उसे हम काय में लिखे हैं, वज़ा के अंदर। जब एक जमा में और दूसरा वज़ा में हो और दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तब हम क्या करते हैं कि मसावात नंबर, अब ये मसावात के नंबर है, मसावात के नंबर को दायरे में लिखा जाता है, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की जमा करने पर। अब यहाँ पे हमारे पास में दो मसावातें हैं। एक है हमारे पास में कौन सी, x जमा y, और ये बराबर है काय के 10 के। दूसरी मसावात है x वज़ा y बराबर है काय के 6 के। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम जमा करेंगे तो x और x ये मिलके हो जाएगा हमारे पास में 2x। अब ये एक जो है हमारे पास में ये काय के अंदर हमारा जमा में और दूसरा काय में है वज़ा के अंदर, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। कैंसल मतलब ये काय के बराबर हो जाएंगे हमारे सिफर के बराबर, काय के बराबर सिफर के, और बराबर 10 और 6 ये कितने होते हैं, 16। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास में 2x बराबर में 16। अब x बराबर 16 और ये दोनों के बीच में जो अमल है, कोई अदद दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जमा या वज़ा का नहीं, तो ये अदद जो इनके दरमियान जो एक जो है अमल है वो है ज़रफ़ का, और ज़रफ़ जब बराबर के उस साइड जाती है तो वो हमारी काय में तब्दील हो जाती है, वो हमारी तब्दील होती है तकसीम में। तो 2 1 2, 2 8 16। तो x की कीमत कितनी आ गई हमारे पास में, x बराबर हो गया है हमारे 8 के, काय के बराबर हो चुका है। x की कीमत जो आ चुकी है हमारे पास में, x हमारा काय के बराबर हो चुका है 8 के। अब ये x की कीमत हमें पता चल गई है। अब x की कीमत का इस्तेमाल करके हमें काय की कीमत पता करना है y की। तो अब हमारे पास दो मसावात है, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। आप कोई भी मसावात में इसे हल करने के लिए हम x की कीमत कोई भी मसावात में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम x की कीमत क्या करेंगे कि x बराबर 8 मसावात नंबर 1 में रखने पर। अब हमारे पास x की कीमत क्या है, 8 है, और मसावात नंबर 1 क्या की इस्तेमाल की गई है कि x जमा y हमारे काय के बराबर है
10 के। अब x जमा y हमारा काय के बराबर है 10 के, और x की कीमत कितनी थी हमारे पास में, x बराबर क्या था 8, तो x के बदले हमने क्या लिखे 8, फिर जमा y बराबर है 10 के। अब x के ऊपर जो अलामत है, x के ऊपर जो x की जो कीमत हमने 8 रखी है उसके ऊपर जो अलामत है, यहाँ पे कोई भी अलामत दिखाई दे रही है क्या, नहीं। जब कोई भी अलामत दिखाई नहीं ना दे तो इसका मतलब होता है कि ये क्या के अंदर है, हमारे जमा में। और जमा जब बराबर के इस साइड जाता है तो उसे हम लिखते हैं वज़ा के अंदर। काय में लिखा जाता है उसे, वज़ा में। तो y बराबर 10 में से 8 वज़ा करने पर यहाँ पे कितने बचते हैं हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास मसवात के 2 हल आ चुके हैं कि x बराबर हमारे पास x की जो कीमत है x बराबर 8 और y बराबर 2 मसवात के हल है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें इसी तरीके से दो मुतगय्यरी खत्ती मसवात को हल किया जाता है। एक सवाल आपके लिए, आप भी घर पे कोशिश कीजिए कि x जमा y बराबर है हमारे 12 के, और x वज़ा y हमारा बराबर है 6 के। तो हमें x और y की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है। x भी पता कीजिए, y भी पता कीजिए। सेम जिस तरीके से यहाँ पे सवाल कराया गया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सवाल को हल करना है। और अगर इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ 10th क्लास में, जो भी अभी 10th क्लास के अंदर जाएंगा, उन्हीं के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।